4 दशक 40 से भी ज्यादा सालों से एक योद्धा की तरह पूरे देश की रक्षा की और हमेशा जब देश की रक्षा की बात आती थी तो वो सबसे आगे, सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े रहते थे, सबसे आगे खड़े होकर सेना को लीड करते थे। हम सब चैन पर सिर्फ इसलिए सो पाते थे, चैन से सिर्फ इसलिए सो पाते थे क्योंकि जनरल बिपिन रावत हमेशा सेना को लीड करते हुए पूरे देश की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। और आज वो सीडीएस थे, पूरे देश की तीनों सेनाओं के चीफ थे, तीनों सेनाओं में सामंजस्य बनाए हुए थे। चीन पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसको बॉर्डर्स पर पूरे मोर्चे को संभाले हुए थे। और एक दिन अचानक से खबर आई कि उनका हेलीकॉप्टर, जिस हेलीकॉप्टर में वो अपने परिवार के साथ और तमाम सारे बड़े सेना के अफसरों के साथ थे, वो हेलीकॉप्टर एकदम से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। लेकिन ये मृत्यु बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो खड़ी करके जा रही है और बहुत सब कुछ सोचना होगा अब देश को उनके जाने के बाद। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। गौर से, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि हम इस वीडियो में सब बात करेंगे उस हेलीकॉप्टर्स की खासियत क्या थी, वो हेलीकॉप्टर कितना चुनिंदा हेलीकॉप्टर्स में से एक था, देश के सबसे पावरफुल हेलीकॉप्टर्स में से एक था। क्या क्या सवाल अब देश के हेलीकॉप्टर परचेज और विमान क्वालिटी पे उठ रहे हैं, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत सारे तथ्य भी आपको पता चलने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, बिपिन रावत जी की मौत ऐसे वक्त पर हुई जब भारत चीन और पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही नाजुक स्थिति में था। और ऐसे में दुश्मन के हौसले अब और बढ़ जाते हैं जब देश को लीड करने वाला, देश की तीनों सेनाओं को लीड करने वाला इतना ताकतवर अफसर एकदम से उनके निधन की खबर आती है। तो ये दुश्मन देशों के हौसले जो हैं वो काफी बुलंद हो सकते हैं। ये खतरा अभी देश के सामने मंडरा रहा है, इस खतरे से हम जूझ रहे हैं। आगे बात करेंगे कि किस तरह से बिपिन रावत जी, सीडीएस जी की निधन के बाद देश को क्या कुछ सामना करना पड़ेगा। अब सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से बिपिन रावत जी सेनाओं में सामंजस्य बढ़ाने के लिहाज से बहुत जरूरी पद पे थे। नौसेना, वायुसेना और थल सेना में सामंजस्य बना रहे थे। अब उनके जाने के बाद इस पद को कौन सुशोभित करेगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस पद पर आएगा, यह वाकई बड़ा सवाल हो जाएगा और बहुत बड़ी मुश्किल होगी इस पद पर किसी को लाने के लिए। यह अब एक बहुत बड़ा सवाल बनने वाला है। इसी के साथ साथ इस हादसे के बाद एक बहुत ही बड़ा गलत मैसेज जो है वो पूरी दुनिया की तरफ जा रहा है। और वो गलत मैसेज ये है कि पूरी दुनिया की चौथी सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ी आर्मी होने के बावजूद हम अपने देश के इतने बड़े जनरल को भी नहीं बचा पाए। ये वाकई बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस सवाल का जवाब देते देते बहुत मुश्किल हो जानी है। पूरे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी, चौथी सबसे ताकतवर आर्मी इंडिया की आर्मी है और उनके सबसे बड़े अफसर का यूं चला जाना एक टेक्निकल फॉल्ट भी एक वजह हो सकता है और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। ये हेलीकॉप्टर जो है वो कोई सामान्य हेलीकॉप्टर नहीं है। आपको जानना होगा कि इस सीरीज के हेलीकॉप्टर 60 से भी ज्यादा देशों के पास है और तकरीबन 12,000 इस सीरीज के हेलीकॉप्टर हैं अलग अलग देशों के पास, जिन देशों में चीन, श्रीलंका और इंडोनेशिया भी शामिल है। ये बहुत ही स्पेशल क्वालिटी का हेलीकॉप्टर है और कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है। यह हेलीकॉप्टर लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों में भी, खराब मौसम में भी काम करता है। चाहे धुंध हो, चाहे बारिश हो, ये काम करता है। ये कहीं पर भी लैंड कर सकता है। इसे किसी किस्म के कोई हेलीपैड की ज़रूरत नहीं होती। ये कहीं पर भी लैंड करता है, किसी भी जगह पर लैंड कर सकता है। इसमें 3 क्रू मेंबर्स के अलावा लगभग 36 और लोग आ सकते हैं। इतनी जबरदस्त कैपेसिटी का यह हेलीकॉप्टर है और इन सब लोगों के भार के बावजूद वो 13,000 किलो का वजन
और उठा सकता है, 13,000 किलो का वजन और उठा सकता है। ये वाकई बहुत ही स्पेशल हेलीकॉप्टर्स में से एक था। ये कोई बहुत ज्यादा पुराना भी हेलीकॉप्टर नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, ये जो MI सीरीज के हेलीकॉप्टर है, इसका निर्माण जो है वो रूस में होता है और 2011 से लेकर 2018 के बीच में इन हेलीकॉप्टर्स की परचेज की गई थी। हमारे देश में पैसेंजर्स प्लेन भी जब उनके साथ भी कोई ऐसा हादसा होता है तो उस पर भी जांच कमिटीज बैठा दी जाती है, उस पर भी पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है और उन जांचों के बाद, उन जांचों के दौरान उन प्लेन्स को इस्तेमाल करने से रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या इस हेलीकॉप्टर पर भी जांच कराई जाएगी, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई बड़े लोग इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इसकी भी जांच कराई जाएगी और इस तरह के जो बाकी हेलीकॉप्टर्स हैं उनको क्या चलने से रोका जाएगा। यह सवाल अब बहुत बड़ा उठ रहा है। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, बहुत सारी डिसीजन मेकिंग्स हो रही है, लेकिन इन सब चीजों पर फोकस करना होगा क्योंकि अब देश की सुरक्षा पर बहुत सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब जो है वो जनता चाहती है। जनता के साथ साथ हम कैसे अब अपनी जो सिक्योरिटी है उसको और बढ़ाएंगे, इस पर काम करना बेहद अब जरूरी हो गया है। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद, हर सिचुएशन पर पूरा एनालिसिस हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जैसे ही आप करेंगे, आप पर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा। धन्यवाद। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।